सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। सबका मालिक एक, विचार अनेक। विचार अनेक क्यों, विचार एक बनाओ और फिर परम शांति पाओ। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, इंसान अगर अपने आप को समझता है और जानता है तो इंसान और इंसान में कोई अंतर नहीं होता। अंतर केवल उनके कर्म का होता है। मेरा परिवार पूरा संसार है और मेरे अपने कथन है, मेरी गाई हुई कोई मत गाना। जो मैंने खोज किया है वो खोज करना। अगर मेरी कही हुई बातों में खोज करने पर सही नहीं पाया जाए तो उस बात को मत मानना। तो आओ आज हम कल वाली वीडियो में बाकी रहा कुछ अंश बताते हैं कि हमारे घर में 3 प्रकार के दोष होते हैं। वो हर इंसान पे लागू होते हैं, चाहे वो कोई गुरु गद्दी पे हो, चाहे ब्रह्म सन्यासी हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, कोई हो, ये सभी के ऊपर लागू होते हैं। तो पहला दोष जो होता है वो होता है पितृ दोष, जिसके बारे में आपको कल भी बताया था। लेकिन उससे आगे चलें, पितृ दोष की कुछ और निशानियां। पितृ दोष की पहचान अगर हम कर लेते हैं और फिर उसका निवारण कर लेते हैं तो घर शर्तिया ही मंगलमय हो जाएगा और हमें अपने जीवन के मूल्य का पता लग जाएगा कि जीवन का मूल्य असलियत में है क्या। घर में अगर आपको बार बार सांप दिखाई देते हैं, सांप चलकर आ जाता है या सपने में भी सांप दिखाई देते हैं या मरे हुए बूढ़े बुजुर्ग या अपना किसी प्रकार कोई मृत्यु हुई वो दिखाई देते हैं, अमावस्या को कोई न कोई नुकसान हो जाता है, जब कोई त्योहार आता है तो त्योहार सुख शांति से नहीं मनता या त्योहार के ऊपर कोई मृत्यु हो जाती है या घर में कोई शराबी है, शराब पीता है और घर के पैसे परले करता जाता है और घर में 24 घंटे लड़ाई झगड़ा रहता है और ऐसा कार्य करता है कि जैसे बदनामी वाले कार्य हो। ऐसी स्थिति में हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे घर में ये पितृ कर्ज है जिसके कारण हमारे बुजुर्गों का दोष लगा हुआ है। अगर हम इससे आगे चल के देखते हैं, किसी की फैक्ट्री है या कोई और उद्योग है, उन उद्योगों के चलते चलते बंद हो जाते हैं, कोई मशीनरी अपने आप खराब हो जाती है। इस प्रकार की जो बार बार घटनाएं होती है या जब कोई शुभ कार्य होता है उसमें अशुभता आ जाए और सब घर के सदस्य है वो मर्यादा भंग करते हुए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो ये पितृ दोष का कारण होता है। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन याद रखना, अंधविश्वास ही विश्वास होता है और विश्वास ही अंधविश्वास होता है। कोई अगर यूं कह दे मैं नास्तिक हूँ, कोई कह दे आस्तिक हूँ, न तो दुनिया में कोई आस्तिक है और ना कोई नास्तिक है। आस्तिक है तो वो किसी का आस्तिक है, किसी का नास्तिक है, और नास्तिक है तो वो किसी का नास्तिक है और किसी का आस्तिक भी है। कोई कितना भी नास्तिक हो वो ये नहीं कह सकता कि धरती सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमती। वो ये नहीं कह सकता कि चंद्रमा है ये धरती के चारों तरफ नहीं घूमता। इससे इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि जब विज्ञान होता है वो ज्ञान को सिद्ध करके बता देता है कि हकीकत में कहानी ये है। जब कोई कह दे मैं मानता ही नहीं धरती घूमती है या नहीं घूमती,
तो उनके कहने से, ना मानने से धरती तो घूमेगी, वो रुकेगी नहीं। कोई यूँ कह दे मैं पितृदोष को मानता नहीं, तो वो माने या ना माने ये दोष तो होता है। अगर ये दोष किसी फकीर पे होता है तो फकीर की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सन्यासी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर राजा पर हो तो राजा की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अगर आम इंसान की हो तो आम इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो कार्य करने लग जाता है जो कार्य पतन की ओर ले जाता हो। अगर पतन की ओर हम जा रहे हैं तो हमें अपने आप में होश में होना होगा कि होश में होकर देखें कि पतन का कागार पे पहुंचने का कारण क्या है। तो इसका कारण आपको मिलेगा सिर्फ पितृकर्ज। अगर इसका निवारण हो जाए तो सब तरह से मंगल में, हर तरह से अपना जीवन का उद्धार और सब जगह शांति स्थापित हो जाएगी। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर आपके घर में ऐसी कुछ अवस्थाएं हैं तो उस अवस्था के लिए आपके लिए पक्का सौदा आश्रम 24 घंटे के लिए खुला है। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना, यहाँ वो कहानी नहीं होती जिस कहानी में हम किसी के आंखों के पट्टी बांधें या हम किसी को अंधविश्वास में डालें। नहीं, ये प्रथम गद्दी है। मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना और आपका काम है समझना। अगले की आस्था और मेरा प्रभु से आवेदन दोनों मिलते हैं तो कोई महा बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो, असाध्य बीमारी हो, सब ठीक हो जाती है और सबका विधि विधान हो जाता है। हमारा कार्यक्रम ज्ञान और विज्ञान के साथ है। ज्ञान को विज्ञान में करके देख लिया, सिद्ध करके देख लिया, वही आगे बताया जाता है। पुराने ग्रंथों की बात यहाँ नहीं होती और न ही मेरे से पहले कोई देहधारी गुरु जिनकी शिक्षा प्राप्त करके और मैं नकल मार के करता हूँ। नहीं, ये सब प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियम के अनुसार है। प्रकृति सबसे बड़ी होती है, प्रकृति का मुकाबला न आज तक किसी ने किया और न कोई कर पाएगा। तो इसी के साथ प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर आपके घर में ऐसी अवस्था है तो हमारे फ़ोन नंबर भी यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहाँ आप नंबर देख के और हमारे पास फ़ोन भी कर सकते हैं और यहाँ अपॉइंट लेके मिल सकते हैं। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और घर घर में सुख शांति अमन चैन हो जाए।